जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती के विभिन्न मुद्दों पर हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। जो भी मुद्दे हैं अभ्यर्थियों के उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ विपक्ष की जो भूमिका रही है इस भर्ती में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंत तक आप जरूर वीडियो को देखिएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन मुद्दों से कितना सहमत हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती जब से इसकी विज्ञप्ति आई है तब से ही ये विवादित रही है, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, चाहे या जो पेपर इसका लीक हुआ है और उत्तर कुंजी वायरल हुई उसको लेकर हो। पीएनपी ने कोई भी जो अभ्यर्थियों के मांगे थी उनको नहीं मानी, हालांकि सिर्फ कट ऑफ मुद्दे को छोड़कर। 69,000 शिक्षक भर्ती में इस कदर भ्रष्टाचार है कि एक 43 साल का लड़का जो 77 में जिसने हाई स्कूल किया और 43 साल तक उसको कोई जॉब नहीं मिली, हाई स्कूल 3rd डिवीज़न, इंटर 2nd डिवीज़न में 2-3 बार फेल, जैसे तैसे करके बीए पास किया 4-5 साल में और 40-45% ला के बीएड करता है और उसके बाद कोई उससे जॉब नहीं मिलती है। सीधे टीचर भर्ती जिसमें 65% 60% कट ऑफ है उसको टॉप कर जाता है। किस तरीके से 40,000 रिजेक्ट फॉर्म होते हैं। और अभी तक मीडिया में वो बात आई, न्यूज़ 18 पर उन्होंने सबसे पहले 40,000 रिजेक्ट का मुद्दा उठाया। आज पीएनपी बोल रहा है कि सब फर्जी है और मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। तो पीएनपी ने अभी 40,000 के बारे में ना स्वीकार किया है, क्या है इसका जिन, अभी तक किस पीएनपी का जवाब इस मामले में नहीं आया है और जो उसके सचिव और अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं। हम इस पर जो गुणांक है कितना सेफ़ है उस पर भी चर्चा करेंगे और अंत तक जरूर बने रहिए। यूपी का जो विपक्ष है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हों, हालांकि मायावती तो इतना एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी तो हर छोटे मोटे मुद्दे पर ट्वीट करती रहती थी। अखिलेश यादव हर बार इंटरव्यू और मीडिया प्रेस में ये बताते रहते थे, सरकार के जो भ्रष्टाचार के उजागर करने की बात करते थे। आखिर ये लोग क्यों चुप हैं? किसी के द्वारा एक क्यों ना एक ट्वीट किया गया? अगर ये लोग 2-4 ट्वीट कर देते तो ये मुद्दा मीडिया में आ जाता। जितना अभ्यर्थी परेशान है इनको कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं ये सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या इनको डर है कि जो इन्होंने काम किए हैं, जो इन्होंने घपले किए हैं वो उजागर होंगे। तो वो तो उजागर हुए ही थे, आपने जैसा किया हमें पता है, लेकिन आप विपक्ष की भूमिका तो अच्छे से निभाइए। विपक्ष मर जाता है लोकतंत्र में तो लोकतंत्र अच्छा नहीं रहता है, लोकतंत्र की भूमिका नगण्य हो जाती है। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष है, अभ्यर्थियों के जो परेशानियां हैं उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। दुनिया भर का टीवी डिबेट, हिंदू मुस्लिम दंगा, ये सबों पर चर्चा और झगड़ा तक आ जाता है, लेकिन इतनी सारी डिबेट में किसी ने इस मुद्दे को, जो भ्रष्टाचार 144 अंक लाए हैं अभ्यर्थी, उनका मुद्दा नहीं उठा रहा है। और जो टॉपर्स का मीडिया इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा है? जितने भी, चाहे एनडीटीवी के रवीश कुमार हों, चाहे प्रशांत शुक्ला हों, चाहे आरएन टीवी वाले हों, चाहे न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड वाले हों, सभी लोगों के पास अभ्यर्थियों की इतनी रिक्वेस्ट गई है, अभ्यर्थी रो रो के वीडियो भेजे हैं, लेकिन कोई इन अभ्यर्थियों का आखिर इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा है? आप मीडिया हैं, आप टॉपर्स का इंटरव्यू लीजिए। अगर वो सही होंगे तो अच्छे, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, वो उनसे इंस्पायर होंगे कि भाई 43 साल में देखिए किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आखिर आपने कैसे किया। और अगर फेक हैं तो आपकी चैनल की भी वाहवाही होगी और आपके लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी। लेकिन नहीं, मीडिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चुप है, अपना दायित्व तो सही से नहीं निभा रहा है। पीएनपी वालों का तो कहना ही क्या है। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसमें, जो पता नहीं किस तरीके से अध्यक्ष के बिना, सचिव के बिना सिग्नेचर चीज़ें वायरल हो जाती हैं। देखिए, ये प्रशांत पांडे जी हैं। प्रशांत पांडे जी ये 69,000 के मुद्दों पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं। इन्होंने अभी इसको बोला है कि ये पूर्णतः फेक है, भर्तीगण इसका संज्ञान न लें। ये जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें जो 17 तारीख को जारी होने वाली थी, हालांकि ये विज्ञप्ति सही लग रही है, लेकिन इस पर सचिव के सिग्नेचर नहीं है और जो पीएनपी द्वारा इसको फेक भी बता दिया गया है। लेकिन रिजल्ट पे भी, जो रिजल्ट की विज्ञप्ति आई थी उस पर भी सचिव के सिग्नेचर होने से पहले ही वो मीडिया में वायरल हो जाती है। आखिर कौन है जो पीएनपी से ही चीज़ें वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? जब इस तरीके की जो अति गोपनीय चीज़ें हैं,
सीक्रेट चीज़ें हैं वो बाहर आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसके क्वेश्चन पेपर, सुत्ता सिंह को हम लोग नहीं भूले हैं जो पहले ही स्कूल में बिठा के पेपर बांट देते थे और उसके बाद पेपर कलेक्ट करके उनको जला देते थे। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है पीओपी में, पीएनपी में, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो पिछड़ा हुआ अभ्यर्थी है उसका किस तरीके से सिलेक्शन होगा पता नहीं, इतना भ्रष्टाचार हावी है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेपर लीक के कारण ही 150 नंबर में अभ्यर्थियों को 142 अंक मिले हैं। हालांकि न्यूज़पेपर में बार बार ये काफ़ी मुद्दा आता है। न्यूज़पेपर का धन्यवाद अभ्यर्थी बराबर दे भी रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो न्यूज़पेपर वाले उठा भी रहे हैं, लेकिन भर्ती को जो अन्य इंटरव्यू की बात हो रही है, टॉपर्स का इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं। भर्ती को निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठ रही है। देखिए प्रतियोगी अनिल जी हैं, अनिल इलाहाबाद से संबंधित हैं, तो अनिल सिंह ने काफ़ी पहले से ही, जिस दिन से पेपर हुआ उसके बाद से ही आंसर की को लेकर बेचारे भटकते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और आज फिर से वो इस मुद्दे पर एक्टिव हुए हैं। काफ़ी पोस्टरबाजी भी हो रही है, दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि ये तो फेक वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी फेक चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए पोस्टर 142 में 150 असंभव, नकल माफिया, पीएनपी भ्रष्टाचार, सब कुछ है। जो अभ्यर्थी हैं लड़कों ने रविश कुमार, एनडीटीवी सभी को भेजा भी है। देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 28 गिरफ्तार। ये उसी समय का है जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। ये आंसर की है जो वायरल आंसर की हुई थी। देखिए किस तरीके से बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस 6 जनवरी से पहले ही देखिए वायरल की गई थी। 9:52 पे ही 5 तारीख रात को भी वायरल की गई हैं बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस करके। आखिर क्या है इनका सच? कम से कम स्पष्टीकरण तो देना चाहिए ना पीएनपी को आके कि हाँ ये है और इसकी जांच की गई थी, इसकी जांच रिपोर्ट में आई है, ये सरगना थे, हमने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। लेकिन नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपना तिजोरी भरने में लगे हैं। ये देखिए ये सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, सभी सीरीजें वायरल हो रही हैं किस तरीके से, और ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये पीएनपी के द्वारा ही जारी किया गया है। हालांकि किस तरीके का है अब देखिए ये इन लोगों का क्या हुआ है, सरगनाओं का, जो इनके माफिया लोग थे। एक बार अगर वो लोग पेपर वायरल कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका उत्साह बढ़ जाता है। अन्य जितनी भी भर्तियां हैं वो लोग 3 लाख में पेपर लीक कराते थे, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 लाख में पेपर लीक कराते थे। किस तरीके से ये लोग एक्टिव थे उसमें, जो पीएनपी के अधिकारी भी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं पेपर, लेकिन इनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी देखिए एनडीटीवी रविश कुमार, प्रशांत, चंद्रमणि, सबके पास भेजा गया है, लेकिन कोई भी इंटरव्यू के लिए अभी किसी ने भी नहीं बोला है कि हम इतने बजे या कब इंटरव्यू लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लगातार टॉपर्स का इंटरव्यू लेने की बात करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। आवेदन के समय वांछित अर्हता होनी चाहिए। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बीएड अफेयरिंग वाले हैं और बीटीसी के फेलियर्स हैं, जिनका बैक पेपर लगा था, उन लोगों ने भी आवेदन किया है और उसके बाद ये लोग कहीं न कहीं संख्या बढ़ाए हुए हैं। और 68,500 वाले 2-3 मुद्दे हैं। देखिए असल मुद्दों से आप लोग मत भटकिए, असल मुद्दों से मत भटकिए, जो मेन मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा कीजिए। एक तो सबसे पहले आप 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं उनको इसमें जोड़ने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए। और बाकी ये चीज़ें 68,500 वाले जो लोग हैं 69,000 में जिन्होंने आवेदन किया है, तो वो तो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसा पीएनपी सचिव के द्वारा भी बोले थे कि हम शासन स्तर से बात करके आदेशित पारित करवाएंगे, तो वो तो लगभग होता प्रतीत हो रहा है। लेकिन अभी जो अन्य मुद्दे हैं आप उन पर फोकस करिए। ये धर्मेंद्र पटेल जी हैं, देखिए इनके बारे में ये काफ़ी वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये क्या सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो इनके बारे में है देखिए कहा जा रहा है कि जो धर्मेंद्र पटेल जी हैं ये कहीं तैयारी करने नहीं गए, सिर्फ घर पर ही रह के खेती करते थे और डीजे बजाते थे, भोजपुरी गाना सुनते थे, वहीं भोजपुरी गाना से इनको प्रेरणा मिल के ये टॉपर बन गए। जब एग्ज़ाम देकर घर गया तभी सबको बता दिया था कि 142 हैं। हालाँकि इन्होंने, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ इनके बारे में ये जो घटनाएं सही है या नहीं, जो वायरल हो रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको इन चीज़ों से अवगत कराना है, इसकी सच्चाई आप देख लीजिए। तो किस तरीके से ये जो पटेल, मौर्य, ये लोग भाई लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें सफल हुए हैं। एक ये फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है जो ज़िले में कितनी सीटें हैं हर ज़िले की, तो ये फेक है, इस पर आप विश्वास मत करिए। किस ज़िले में कितनी सीटें, अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ये प्रशांत पांडे हैं, इन्होंने बोला है कि ये फेक है, ये विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। जो विजय मिश्रा हैं इंचार्ज बेसिक शिक्षा परिषद, उन्होंने इसका खंडन किया है।
तो शिक्षक भर्ती का विरोध क्यों तेज? इसीलिए तेज है क्योंकि जो हमारे प्रतिभाशाली भाई लोग हैं 142 से 144 लाए हैं 150 में से, जो असंभव सा है, इसीलिए अभी पोस्टरबाज फिर से शुरू हो गया है। जो प्रतियोगी छात्र हैं वो परीक्षा को निरस्त कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। जिनको भी 130 से अधिक अंक मिले हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, नहीं तो एक बार जो प्रयागराज और लखनऊ जाम हो जाना था, इतना अभ्यर्थी पहुंचता, इतना सारा वहां पर धरना प्रदर्शन होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपना विरोध सोशल मीडिया पर ही जाहिर कर रहे हैं। नहीं तो एक बार पुनः आपको बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिलता। कितना गुणांक सेफ रहेगा, देखिए इसके बारे में सिर्फ आप तुक्का ही लगा सकते हैं। अभी आपको हर जगह मिल जाएगा इतना इतना इतना। देखिए इस भर्ती में किसी का भी तुक्का सही नहीं बैठा है और जो भी लोगों के अनुमान है सब फेल हुए हैं। हालांकि जहां तक सेफ जो गुणांक की बात है, तो आप मान के चलिए जो जर्नल वाले हैं वो 69 से 67 तक जिनका गुणांक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ग्रीन जोन में मान सकते हैं। वहीं पर ओबीसी जिनका 65 एबव है, 65 टू 67 है, वो लोग अपना निश्चिंत रह सकते हैं। एसटी में 60 से 62 जिनका हो सकता है उनका पूरा चांस है, और जो एसटी हैं उनमें जितने भी पास हुए हैं उनके सब हो जाएगा, शिक्षा मित्र उन टोटली पास, टोटली को नियुक्ति मिल जाएगी। तो ओबीसी में आप 65 टू 67, जनरल में आप 67 टू 69 है अगर आपके, तो आप श्योर हो सकते हैं। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अनुमान ही है, और अनुमान मैं लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग बार बार बता रहे हैं इसलिए, क्योंकि इस भर्ती में कोई भी अनुमान नहीं हो पाया, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी लगभग 97-98 हज़ार पास हुए हैं, और बीएड के जो 2015-14 से पहले वाले हैं उनका मेरिट थोड़ा सा, जो उनका एकेडमिक मेरिट है वो कम है। इस भर्ती में कल के पेपर में थे जिनका कट ऑफ से 10 अंक अधिक है, तो वो लोग बन सकते हैं शिक्षक, ऐसी उम्मीद है। तो अभी सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष की यहाँ पर निष्क्रियता है वो काफ़ी चिंता का विषय है। और जो 40,000 का मैटर है वो पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या है, उसके बारे में क्या है, सीरीज़ का संशोधन या किस तरीके से आखिर मीडिया में वो बात आई और उसके बाद दब गई। 3 अंक बढ़ाने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, काफ़ी सारे लोग 20-30 हज़ार लोग अधिक उत्तीर्ण हो गए, और एक 40 साल से ऊपर का बंदा आके टॉप कर जाता है उसके बारे में भी, और एक ही जाति विशेष के लोग इसमें इस बार ज़्यादा ही टॉपर बने हैं, वो भी जांच का विषय है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। और ओवरलैपिंग की जहाँ तक बात है, देखिए ओवरलैपिंग होती है, जो अनारक्षित सीटें होती हैं, अनरिजर्व्ड सीटें हैं, वो किसी कैटेगरी की नहीं होती हैं। मेधावी जो लोग होते हैं वो लोग इसमें जगह बनाते हैं, तो उसमें अनारक्षित सीटें हैं, उसमें आप ओवरलैपिंग होगी। ये पेपरों में भी लगातार इसकी सूचना मिल रही है। उसके बाद 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं वो जुड़ जाएं बस, और 68,500 वाले और जो बीएड अपेयरिंग और बीटीसी फेल और जिनके बैक पेपर लगा था वो लोग इस भर्ती में ना शामिल हों, तो आपको और ज़्यादा नीचे कट ऑफ देखने को मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने मुद्दे, ताकि हम आपको उठा सकें, उन मुद्दों को, आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे हम यहाँ पर शेयर कर सकें। नमस्कार। जय